कमाल की बात है। माने ये जो गंभीर हिंदूवादी लोग हैं, इनको वक्त का ऐड पार्लियामेंट में पेश करने का अर्थ नहीं समझ में आ रहा। 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने देश की राजधानी में 130 संपत्तियां जिस कानूनी ढंग से वक्त को दे दिया। इस माहौल में लाल किले से मोदी जी कह रहे हैं कि हमको कम्युनल सिविल क्या नहीं चाहिए, कोड नहीं चाहिए। बड़े तुम्हारे सेकुलर 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 कहने वाले, यानी जो सबसे भयंकर एंटी सेक्युलर लोग हैं, जो उनकी सेकुलरिज्म की परिभाषा है, वो बात करते थे सेकुलर सेकुलर की। इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने मियां की ड्यूटी दिया, मियां का स्तर कि भैया कम्युनल नहीं चाहिए, तुम कुरान और मुस्लिम पर्सनल लॉ लाओगे केवल जिहाद के लिए, और स्त्रियों को औरत कहकर उनको हलाला और निकाह के लिए मजबूर करने की। तो ये तो नहीं चलेगा। चलेगा जो 1975 में पूरा विपक्ष जेल में था, तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट किया गया सेकुलरिज्म का, तो भाई अब तो सेकुलर पर्सनल कोड होगा। अब कई लोग लिखेंगे जी हिंदुओं की झोली में क्या पड़ा, यानी राम मंदिर का बनना, विश्वनाथ कॉरिडोर का, भगवान काशी विश्वनाथ का मुकदमा कितना आगे तक जना, और ऐसे सैकड़ों सैकड़ों काम ये भारत के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं है। तो भारत और हिंदुओं में फर्क है क्या भाई? ये जब कह रहे हैं कि 1 लाख नवयुवकों को जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है राजनीति में लाऊंगा, इसका अर्थ जिन लोगों को समझ में नहीं आता है उन पर केवल तरस खाया जा सकता है। बिल्कुल। 2 दिन पहले 15 अगस्त को मोदी जी जब लाल किले के प्राचीर से ये सारी घोषणाएं कर रहे हैं, तो वो समय क्या है? वो समय है जब दुनिया की ताकतें, जिनको डीप स्टेट जो वस्तु नॉन स्टेट प्लेयर्स को डीप स्टेट कहा जा रहा है, उस पर किसी दिन अलग से बात करेंगे। तो दुनिया भर की ताकतें जब कोशिश करी कि ये तीसरी बार प्रधानमंत्री ना हो, क्यों ना हुए? क्योंकि मोदी जी उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे। क्यों ना? तो मोदी जी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भारत को 10वें से 5वां, 5वें से तीसरा, वस्तुतः 5वें से दूसरा इकॉनमी बना रहे हैं। तो इसमें हिंदुत्ववादियों को हिंदुओं के लिए कुछ नहीं दिख रहा है, तो उन पर तो कोई पिछले जन्म का पाप है जो उनकी बुद्धि भ्रष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब 1 लाख हिंदुओं की बात, जब 1 लाख लोगों को वो राजनीति में लाने की बात कर रहे हैं, यानी जिनकी फैमिली बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स ना हो, तो ये सब के सब क्या भाजपा के भीतर ही समझ आएंगे? अनेकानेक पॉलिटिकल पार्टीज बन गई जो भारत यानी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करेंगी। लाल किले के प्राचीर से या भारत के किसी कोने से किसी प्रधानमंत्री ने
पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं की बात की, ये पाकिस्तान बांग्लादेश है। 14 अगस्त को ये भारत था। 14 अगस्त के भारत के हिंदू मुसलमान बन गए, तब भारत के ये जो हिंदुत्ववादी हिंदू अपेक्षाओं वाले लोग हैं, इन लोगों ने सोनिया गांधी से मांग की थी, मनमोहन सिंह से मांग की थी, समाजवादियों से मांग की थी और दुनिया भर के और लोगों से मांग की थी। इन लोगों ने तमिलनाडु के डीएमके से मांग की थी कि श्रीलंका के हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। तो दो तीन बार मेरे ध्यान में ये आया, और एक बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, सबको होना चाहिए। 1947 से लेकर 2014 तक क्या हुआ है? ये हुआ है कि 1947 तक भारत में जो कुछ सामर्थ्यवान और मजबूत था, उसको खंड खंड करेगा, उसमें जगह जगह छेद करने का, तरह तरह का पैबंद लगाने का काम केंद्र की सरकारों ने, प्रांत की सरकारों ने किया। फौज को कमजोर किया, उसको उसके एसेंशियल्स नहीं दिए, इंटेलिजेंस सर्विस को कमजोर किया, हिंदू समाज को अनेक प्रकार से कमजोर किया, धर्मतंत्र को कमजोर किया। और ऐसे समय में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तब दुनिया में जो G5, G7 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इंग्लैंड है, जो फ्रांस है, जो रूस है, जो जापान है, जो चीन है, जो अमेरिका है, ये डाउनवर्ड इकोनॉमिक रोड पर है। इनका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट न केवल कम हुआ है, एक आध जगह का निगेटिव हुआ है। तो ये एक एलआई चाहती थी अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए। ये एक अलग पावर सेंटर को एमर्ज होता हुआ नहीं देखना चाहते, और स्वाभाविक है। इन सारे झमेलों में संतुलन साधकर ये गाना गा रहे हैं, नरेटिव जिसको कह रहे हैं, बिल्टअप कर रहे हैं, जीत हार गए। तो हारा हुआ आपके अनुसार जीते हुए की छाती पर मुंह दबा है। वह शेख हसीना को घर में रख लेना। पहली बार बांग्लादेश में हिंदू जो निकले हैं जिस संगठित रूप में, अविश्वसनीय, क्योंकि बांग्लादेश में पहली बार 1948 से लगातार हो रहा है। पाकिस्तान में यानी भारत के पश्चिमी हिस्से में और भारत के पूर्वी हिस्से में लगातार जेनोसाइड हो रहा है। जेनोसाइड के बाद इतना 10% बचा हुआ या 8% बचा हुआ हिंदू 2 लाख 4 लाख 5 लाख सड़कों पर निकल आ रहा है। इसमें हमारे नेतृत्व की भूमिका कुछ नहीं है। जिन गंभीर हिंदुत्ववादियों को ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं विनम्रता से नहीं बड़ी स्पष्टता से कह रही हूँ, कोई पिछले जन्म का आप लोग का पाप है कि आपकी बुद्धि को भला बनाए। मुझे तो नहीं पता कि भारत से हुंकार भरा गया हो, हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए, और वहां का प्राइम मिनिस्टर हाथ जोड़ के ढाकेश्वरी के मंदिर पहुंच गया और कह रहा है कि रक्षा कर रहा है। और भारत के दुष्टों को सोशल मीडिया पर बताना पड़ रहा है कि जी मियां लोग हिंदुओं की रक्षा कर। तो समय हो गया है, और
कुछ चीज समझना चाहिए। अपने अपने घर को याद करो, अपने अपने घर को याद करो जी। और बोलिए, लोग बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को सुनने। अच्छा, तो ये जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, दुष्ट है, उनका तो धंधा है, दुष्टों का तो धंधा है बताना कि साहब मोदी जी ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। तो मोदी जी ने मियाँ के लिए किया होगा, या सेकुलर लोगों के लिए किया होगा, या लेफ्टिस्टों के लिए किया होगा, या चर्च वालों के लिए किया होगा। भाई इसके लिए तो कुछ किया होगा। लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं गोधरा, और बताया गया गुजरात दंगा, और गुजरात दंगे के बाद मोदी जी को ऐसे लीडर के रूप में प्रस्तुत किया गया कि वो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रद्द कर, जो मैंने देखा टीवी में पिछले 25 साल या 24 साल में, वो क्या देखा, साहब उनसे कहा जा रहा है कि आप विरोधी हो, जब तक वो गुजरात में थे। ये तो मुसलमानों का डेवलपमेंट कर रहा है। मैंने तो किसी मुस्लिम परस्त कांग्रेसी हो या भाजपा में कोई हो या 10-20 और पार्टियां हैं, उनमें किसी मुस्लिम परस्त नेता की ऐसी दुर्गत तो नहीं देखी, किसी चर्च परस्त नेता की भी ऐसी दुर्गत नहीं देखी। अब कुछ बातें मैं कह देती हूँ। मैंने तो भाजपा के अंदर 2013 में मोदी जी का प्रचंड विरोध अपने इस आंख और इस कान से देखा था। मैं उन मीटिंग्स में थी। तो क्यों कि भाई बहुत कट्टर है। अगर सीट कम आई तो बीच कोई चाहिए, अरुण जेटली जी हो जाए, सुषमा स्वराज जी हो जाए, शिवराज चौहान जी हो जाए, जो सेकुलरों को एक्सेप्टेबल हो। और ये 2024 के इलेक्शन के बाद हमने तो यही सुना पड़ा कि जी हमने सबक सिखा दिया, मियाँ लोग बोले, हम इनको अपनी औकात में ला दिए। भाई मियाँ लोगों ने मियाँ परस्त को औकात में ला दिया, ये तो कमाल की बात नैरेटिव चला रहे हैं। गंभीर, समझदार, हिंदुओं से प्रेम करने वाले सनातनी, तो इनमें सब गंभीर ही है या कुछ के पैरों पर है, कुछ का फ्रस्ट्रेशन है, कुछ की अपेक्षाएं हैं। अरे मांगना ही है भी तो मोदी जी से क्या मांग रहे हो जी, अपने इष्ट से मांगो। मैंने पता नहीं, लोग कह रहे हैं हम देश की सेवा कर रहे हैं, फिर भाजपा ने हमारे लिए नहीं किया, मोदी जी ने नहीं किया, संघ ने नहीं किया। तो इन्हीं लोगों को करने के लिए करना था, तो सेवा के रास्ते दूसरे थे, जिन रास्तों से आपके अनुसार ये जिम्मेदारी कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी मियाँ परस्त है, पसमानदा परस्त है, मूर्ख है, हिंदुओं का साथी नहीं है, इसके बावजूद अल्ट्रा हराने में जुटा हुआ। राहुल गांधी की पीठ ठोकर है। कमाल के आप लोग हैं। ऐसा दुनिया में कहीं और देखा सुना है? तो भाई दो ही चीज है। मैं ज्यादा तो लोगों को नाम और उनके डिटेल से नहीं जानती, लेकिन मोटी बुद्धि है जिनको नरेंद्र मोदी से भी संतोष नहीं है इन परिस्थितियों में, उनके यहाँ कुछ गड़बड़ है, या वो गड़बड़ है जिसमें ये मुझे। कभी आप लोगों ने कल्पना की थी
कि राम मंदिर का फैसला आ जाएगा। तभी आप लोगों ने की थी कल्पना कि भैया वो 8-9 लाख हेक्टेयर जमीन कि जहां हाथ धर वही दुनिया का जो कानून अल्लाह ताला ने कुरान के पैगंबर साहब को नहीं भेजा, वो जुगाड़ किया मनमोहन सिंह ने। तब तो हिंदूवादी लोग कहते भाई वक्त वाले तो जो हम लोग का क्या कहते हैं पॉडकास्ट हुआ, तो मैंने कहा कितने हिंदुओं को पता था भाई, अखबार तो तब भी था और अदालतें भी तब भी थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी तब था, तब किसी को नहीं पता। और जब ये आदमी साफ कर रहे हैं तो लोग आवाज उठा रहे हैं कि जी इस एक्ट को ही हट जाना चाहिए। तो एक्ट के जानकार हैं विष्णु शंकर जैन जी, उन्होंने कहा जी एक्ट को रखना चाहिए और ये प्रावधान जो में छोटे छोटे और जोड़ देना चाहिए। तो ये अच्छे हिंदुत्ववादी लोग जो सोशल मीडिया में और जहां जहां सक्रिय हैं, उसमें कुछ प्रमुख नाम है। मैं उनको एक ही बात कहूंगी कि 15 अगस्त के इस भाषण के बाद आप लोग विचार कीजिए, तो नरक का रास्ता तो खुला ही हुआ है। आपके घर में 2 बच्चे होंगे, एक पत्नी होगी, 2 एक माता एक पिता होंगे, शायद 2-3 भाई बहन होंगे, चाचा चाची मामा मामी नाना नानी को तो छोड़ दीजिए। कितने लोगों ने 5-7 लोगों को संतुष्ट किया होगा, और काफी ऐसे होंगे जिनके परिवार की पति पत्नी 2 बच्चा बच्ची होगा। वहां भी जब नहीं तब जो बात मचता होगा, और आपके फैमिली में न तो कोई विदेशी एजेंट होगा, न कोई नया एजेंट होगा, न कोई लेफ्टिस्ट एजेंट होगा, पास पड़ोसी वाला एजेंट भी नहीं होगा, न्यूक्लियर फैमिली है तो रिश्तेदार भी नहीं होंगे। वो तो आपसे संभाल और भाषण देते हैं देश भर का उस व्यक्ति को जो लगातार डिलीवर कर रहा है, उस हमारे यशस्वी नरेंद्र को जो लगातार डिलीवर कर रहे हैं। केवल हिंद महासागर नहीं, इंडो पैसिफिक, वो ये मियां के लिए बना रहे हैं क्या? मियां लोग का प्रोटेक्शन ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। देश भर के देशद्रोहियों का प्रोटेक्शन कोर्ट से हो रहा है, जो वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का मंडप न हो। रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट मोदी जी खुलवा रहे हैं। मैं तो वो वाक्य भी नहीं बोलना चाह रही हूँ, 1000 टुकड़े वाला, सनातन को डेंगू कहने वाले क्यों नहीं हो रहा है? कौन बचा रहा है इनको? इस सब काम मोदी जी आप बताइए और वो कर दे। अब तो आपको अलादीन का चिराग लाना होगा, वो दम आप में है नहीं कि जाए बैठ जाए भवन के सामने इतना तप करें कि अकेले सब हो जाए। तो जितना हो रहा है उससे हमारे जैसे लोगों का मन इतना हर्षित है कि सारी दुनिया जिसकी शत्रु हो जाए, वो तो फिर हमारा कोई विक्रम है। विक्रम का कोई आदित्य है, और इस विक्रमादित्य का संवत तो भारत अवश्य मनाएगा। और इसके बाद भी जिनको नरक ही जाना है, प्रशस्त है।